क्या हाल है बच्चों? पार्टी एकदम मस्त है, एकदम बढ़िया होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, अपने पढ़ाई के एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको स्टार्ट किए थे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में 5.2 कंप्लीट हो गया था। 5.3 कल की क्लास में आपको बेसिक चीजें बता दिया था। फिर आज स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में लगभग 12 सवाल है। 12 सवाल को कंप्लीट कर लिया जाता है एकदम बेसिक से, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है बच्चों, एकदम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक थोड़ा सा शायरी हो जाए, हम चाहते हैं कुछ शायरी हो जाए। कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती, कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती, यदि आपके इरादों में दम हो तो सफलता आपके पैर चूमेगी बच्चों। इसलिए हम बोलते हैं, सवाल देखिएगा, पढ़िएगा, एकदम बढ़िया से एकदम चीजें स्पष्ट होगी। हमने क्या बोला? कामयाबी किस्मत से नहीं मिलती। जरूर नहीं है कि कामयाबी आपको किस्मत से ही मिल जाए, कि हम सोच ले हमारा ये हो जाए। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। हम बस आपके इरादों में क्या होना चाहिए? दम होना चाहिए। इसमें मतलब दम होना चाहिए, मतलब कि आप पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। ठीक है, तो सफलता आपके पैरों में छूम जाए, सफलता आपके खुद आपके पैरों में आ जाएगी। ठीक है, आइए देखिए पहला सवाल, देखिए आपके स्क्रीन में दिख रहा है। पहले अगर प्रश्न 3 को पढ़िएगा, पढ़ेंगे तब चीजें आपको क्या होगी? स्पष्ट होगी। क्या कर रहा है? यह एपी में है तो क्या करिए, पहला सवाल ए बराबर दे दिए 5, डी बराबर दे दिए 3, एन बराबर दे दिए 50। एन और एसएन को आपको निकालना है। क्या क्या सवाल है? कुछ है? कहेंगे बहुत बिल्कुल सरल है। हम एनवा सूत्र से क्या निकाल सकते हैं? एन निकाल सकते हैं। अभी तक हमने जितना सारा सवाल पढ़ा था उसमें आपको ए और एन डी सब निकालना था। इसमें आपको दिया रहेगा तो आपको निकालना होगा थोड़ा सा। तो यहां से देखिए मैं क्या क्या सूत्र लगा देंगे। कहेंगे एनवा सूत्र। एनवा सूत्र क्या होता है? ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां तक कोई दिक्कत? कहेंगे बिल्कुल नहीं दिक्कत है। तो बस सूत्र रखिए। ए एन का वैल्यू कितना है? कहेंगे हमारा है 50, तो यहाँ हो जाएगा 50। यहाँ आपका कितना आ जाएगा? 50 हो जाएगा। ए का मान कितना है? कहेंगे 5 रख दिए, प्लस एन का मान नहीं पता तो एन ऐसे रहने एन माइनस 1। डी डी की वैल्यू कितना है आपका? 3। अब गुड़ा, यहाँ कोष्टक बार का था, गुड़ा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये 5 प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 50 माइनस 5 बराबर हो एन माइनस 1 और गुड़े 3। सही बात है, ठीक। 50 में से 5 घटा देंगे, कहेंगे हमारा आ जाएगा 45 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 गुड़े 3। का हो सही बात। अब इसका गुणा आप मत करा करिए, ये गुणा है तो सीधा भाग दे दिया करिए, सवाल और सरल हो जाएंगे। तो कहेंगे 45 हो जाएगा, अब बटे में हो जाएगी हमारा 3 एन माइनस 1। ये 3 गुणा था तो क्या हो गया? भाग हो गया। अब 3 से काटेंगे तो 15 तो है 45, तो 15 बराबर एन माइनस, ये माइनस इधर का हो जाए प्लस, तो 15 प्लस 1 बराबर एन। तो एन का मान कहाँ निकल गया? 16। एन का मान साथियों आपका कितना आ गया? एन का मान कहेंगे हमारा आ गया 16। तो क्या यही कहा आपसे प्रश्न? आपसे ये प्रश्न नहीं कहा, ये एक प्रश्न हुआ। देखिए एन का मान तो निकल गया, अब आपको एसन निकालना है। अब कहेंगे बड़ा सरल सवाल है। अब देखिए, आप दिमाग लगाना चाहते तो लगा सकते हैं। कोई कहेगा सर जी हम तो ये भी लगा सकते हैं, बराबर एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतनी बात समझ आ रहा है? कहेंगे इससे ये भी लगाएंगे, आपका आंसर आएगा। अब हम लोग क्या है, थोड़ा आर करके मतलब दूसरा भी लगा सकते हैं नियम, ये भी लगा सकते हैं। एसन बराबर एन बाई 2 क्या होता था? ए प्लस ए एन। याद है, हम आपको कल की क्लास में बताया गया था। ठीक है, अब देखिए एन का मान भी पता है, ए पता है, ए एन भी पता है, डायरेक्ट रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो एन का मान कितना है? एन का मान कहेंगे हम निकाले अभी 16, तो हो जाएगा 16 बट्टे हो जाएगा 2। ए का वैल्यू कितना है आपका? ए आपका दिया था 5। ए एन का मान कितना दिया? ए एन का मान दे दिया 50, तो 50 कर दीजिए। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। तो ऐसा इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, 50 5 जोड़ेंगे कितना होगा? 55। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब गुड़ा करा दीजिए। तो एसम बराबर कोष्टक बाहर क्या होता है? गुड़ा। तो 8 गुड़े कितना जाएगा? 55। तो गुड़ा कराएंगे कितना? 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 की जीरो हासिल लगा 4, 8 पंजे 40 है 44, 440 आपका क्या आ जाएगा? ऐसा यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? इतना प्यारा सा आंसर है, खाली मान रखिए, हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से क्या करिए, अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। वीडियो अच्छा लगा तो पहले लाइक करिए। आप लोग लाइक बहुत कर जो सही कहते हैं, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आइए हम लोग तीसरे के दूसरे सवाल पर चलते हैं। जल्दी से क्या करिए, अपने कॉपी पे लिखिए। ठीक, नंबर 3 के हम लोग कहाँ गए? थर्ड सेकेंड नंबर पर। सेकेंड नंबर भी देखिए क्या दिया है। कह रहा ए बराबर दे दिया 7 और ए 11, ए 11 15 यार,
एक मिनट, ये आपको ये दिख नहीं रहा है, ये 15 है कि 11? चलिए हम लिख दे रहे हैं, ए 11 दिया है, ए 11 बराबर कितना दे दिया? 35। और क्या पूछा है आपसे? डी और एस यस 13 ज्ञात कीजिए। मतलब डी का मान निकालना है, मतलब सार्वंतर, और क्या निकालना है आपको? यस 13, मतलब 13 पदों का योग निकालना है। ये सवाल में दिक्कत है, यहाँ 11 है कि 15? यहाँ देख लेंगे बाद में भी, सवाल में थोड़ा सा दिख नहीं रहा है इसमें। चलिए ये सवाल है, देखिए क्या करेंगे, कहेंगे बड़ा सरल है, ए का मान दे दिया है, यहाँ एन का मान 11 हो जाएगा, यहाँ एन का मान कितना आ जाएगा? 11 रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, यहाँ से हम लोग डी निकालेंगे तो एस 13 निकल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ए का मान दिया यहाँ ए 11, तो एनवा सूत्र क्या होता है? एनवा पद क्या सूत्र था? कहेंगे हमारा ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात सही बना हो? कब? हाँ बिल्कुल सही बताओ। अब देखा ए 11 को उठा लिया बा, तो क्या बाटे हो? कब ए 11 बराबर कितना हो? ए 11 मान कितना देगा? 35। मतलब रेड मार्कर नहीं चल रहा है। चलिए क्या दिया है? ए 11 इक्वल टू कितना दे दिया है? 35। अब आप लोग ही बताएंगे, कहेंगे ए का ए है तो ए है, एन का मान कितना? 11, तो एन बराबर क्या निकला आपका? एन बराबर है आपका 11। अब चलिए इसी सूत्र में रखेंगे, मेन आपका सूत्र यही है, तो रखिए एन के जगह क्या आ जाएगा? 11, तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए आपका एन के स्थान पर क्या रखेंगे? 11, तो ए 11 बराबर ए का मान दिया है कितना है? 7, 7 कर लेंगे, प्लस एन का मान कितना हो? 11 माइनस 1 डी, डी का मान नहीं दिया तो डी आपका हो जाएगा गुणे। कोई दिक्कत? ठीक। ए 11 का मान कितना दिया आपको? ए 11वां पद कितना दिया? 35। जहां ए 11 वहां क्या रखा जाएगा? 35, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 35, 7 हो जाएगा, 11 में से एक जाएगा ना 10 डी। कोई दिक्कत? चले अब ये 7 प्लस इधर क्या होगा? माइनस हो जाएगा, तो 35 माइनस हो 7 घटा देंगे, ये 7 है तो बराबर किधर क्या जाएगा? माइनस। ठीक है, चलिए घटाइए, कितना आएगा? 35 में से 7 जाएगा, 35 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा? कहेंगे हमारा आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा? 28 बराबर हो जाएगा 10 डी। ये 10 गुणा है तो क्या जाएगा? भाग, तो 28 बटे हो जाएगा 10 बराबर डी। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? डी का मान 2 से काटेंगे तो 14 बटे 5 हो जाएगा, तो डी का मान कितना आ गया? देखिए 14 दूना 28, 2 5 10, तो डी का मान आ जाएगा 14 बटे 5। ये आपका हो जाएगा आंसर। यदि सवाल मान लीजिए मिस्टेक होगा, अगर यहाँ 15 दिया होगा तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना आएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, सवाल जैसा रहेगा देख लीजिए, किताब से मिला लीजिएगा। अब देखिए डी का मान तो निकल गया आपको, ये तो निकल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? डी निकल गया, यस 13 निकालेंगे तो वही सूत्र लगाएंगे, एनवा सूत्र। क्या हो जाएगा एनवा सूत्र? कहेंगे एस एन इक्वल टू होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब वो वाला सूत्र नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ए एन पता ही नहीं है, ए एन नहीं पता है, ए पता है, एन पता है, उससे मतलब नहीं। ए एन पता होता तो छुटका लगा देते, आपका आंसर आ जाता। चलिए अब देखिए यस 13 निकालना है, एन का मान कितना है? 13 है, यही निकालना है ना, यस 13, एन के स्थान पर कितना है? 13, तो यहाँ समझ गए कि एन बराबर आपका कितना है? 13। अब जहां यस देखिए, जहां जहां एन दिखे वहां क्या रखिए? 13, तो यहाँ एन दिखा, यहाँ क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यहाँ भी एन दिखा तो कितना 13 बटे 2 हो जाएगा। 2a, 2a का मान कितना है? ए का मान देखिए कितना दिया है? 7। दो संख्याओं के बीच में क्या होता है? गुणा, तो 7 कर देंगे। एन माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 डी, डी का मान कितना निकाले हैं? अभी निकाला हाल में, 14 बटे 5, तो गुणे हो जाएगा 14 बटे 5। ठीक है, चलिए यस 13 का मान यही निकालना है, तो यस 13 आपका रहेगा इसे 13 बटा 2, अभी काटिए मत, दसवां मत काटिए। ठीक है, 7 दूनी हो जाएगा 14 प्लस 13 में से एक जाएगा कितना कहेंगे? 12 आ जाएगा, और गुणे कितना आपका है? 14 बटे 5। ठीक है, चलिए तो यहाँ सबका कितना आंसर आ जाएगा? 13 बटा 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 14, ये कट नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं, कटेगा तो 12 चौका 48 की 8, 12 चौका 48 की 8, हासिल लगा 4, 12 एक कम 12 4 16, 168 बटे कितना आ जाएगा? 5। ठीक, ये 13 बटा 2 आपका चला आ जाएगा, इसके बटे 1 करेंगे, इसका इधर गुणा हो जाएगा, 14 5 हो जाएगा 70, और एक में गुणा करेंगे 168, अब बटे 5 एक कम 5। ठीक,
तो इसी आपका 13/2 रहेगा। इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 16 और 7 कितना हो जाएगा 23 बटे 5। बस अब हो गया। यस 13 निकालना है तो तुरंत कर देंगे, गुणा कर देंगे, 13/2 गुणे 238 बटे कितना हो 5। सही बात। कोष्टक हटाते हैं तो क्या होता है गुणा, 2 से कट रहा तो काटिए, अच्छा 2 है, 12 कहाँ है, 2 से काट दिए कट जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, गुणे 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ कितना बचेगा, फिर कटिए 2 एकम 2, फिर 2 9 18 और बटे हो जाएगा 5। तो इसको गुणा कर लेंगे। हमारा सवाल मिस्टेक है, पता चल गया, देखें 13 9 117 की 7 हासिल लगा 11 और 13 एकम 13 और 13 11 कितना हो जाएगा 24 हासिल लगा 2, फिर आ जाएगा 13 एकम 13 2 15 और बटे हो जाएगा 5। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब हम बता रहे हैं यहाँ सवाल क्या मिस्टेक था, ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल कहाँ मिस्टेक है, जो हमने यहाँ देखिए 11 लिया है, हो सकता है आपके सवाल में 15 दिया होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, जहाँ 11 है रख रहे वहाँ क्या रखेंगे 15 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। अरे यार देखिए, यदि हम यहाँ 15 पक्का होगा सवाल में, क्या होगा देखिए पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ 15 रखेंगे तो 15 माइनस 1 होगा 14, ये इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 28, यहाँ आ जाएगा 15, अब 15 से घटा 14 तो 14 दूना 28, डी का मान आ जाएगा 2। समझा दे रहे इसी सवाल को, यहाँ से आप लोग का डी का मान कितना आ जाएगा 2, यहाँ जो हमारा बटे मारा 2 आ जाएगा। तो ये आपका ये पूरा करेंगे, यहाँ डी की जगह क्या रखेंगे 2, तो 7 दूनी 14, 12 12 दूना 24 हो जाएगा, यहाँ 2 डी का मान कितना आ जाएगा 2, तो 12 दूना 24 और 24 और 14 कितना आ जाएगा आपका 36, 36 में हम लोग 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 18, तो 13 गुणा 18 कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल है, तो हमने कोई दिक्कत नहीं, खाली अंक बदला है, इसलिए आपका पूरा पूरा कट नहीं रहा था। ठीक है, अब चीजें आपको समझ में आ गई तो लाइक करिए जल्दी से, लाइक नहीं करते बड़ा अच्छा नहीं रहता। आप लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, बिल्कुल करना भूलेंगे नहीं, ये आप लोग का फर्ज है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग आ गए 3 पर सवाल। ठीक है, क्या दिया है, कह रहा है A12 दे दिया 37, A12 इक्वल टू दे दिया है 37, मतलब 12वां पद कितना दिया है 37, और डी बराबर दे दिया है 3, डी बराबर आपका दे दिया है 3, और क्या दिया है, और आपको दे दिया है सवाल में ए और यस 12 ज्ञात कीजिए, मतलब ए निकालिए और क्या निकालना आपको यस 12 निकालिए, मतलब 12 पदों का योग निकालना। कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लेंगे, आपके पास फार्मूले है जिंदा। चलिए यहाँ से देखिए, यदि यहाँ एनवा सूत्र लगाएंगे, हम लोग 5.2 में पढ़ चुके थे ऐसा सवाल, तो यहाँ से देखिए एनवा सूत्र लगा देंगे, एनवा सूत्र से। ठीक है, चलिए तो ये क्या होता है, कहेंगे ए एन इक्वल टू होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बार बार लिखना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब ए एन का स्थान देखिए, एन का स्थान में कितना जाएगा, एन बराबर आपका यहाँ से कितना है, एन बराबर आपका है 12, देखिए यही एन है 12। अब रखिए मान रखेंगे तुरंत आपका सर जाएगा, ए है तो ए, एन का स्थान में कितना जाएगा 12, तो ए 12 लिखेंगे, देखिए लिख दिए, बराबर ए आपको नहीं दिया, ए रहने दीजिए, एन का मान पता चलेगा 12 माइनस 1 हो जाएगा, गुणे डी, डी के मान कितना है आपका 3, 3 कर देंगे। ए 12वां पद कितना दिया है, खुद बोला 37 है, कितना है 23, इसके स्थान में हम लोग कितना करेंगे, कहेंगे हो जाएगा 37 बराबर, ए नहीं दिया, ए तो निकालना है, 12 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा बताइए जल्दी से, 12 में से 1 जाएगा कितना 11, अब गुणे डी के मान कितना है 3, तो 3 कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 37 ए, 11 में 3 का गुणा करेंगे 11 नहीं है 33, 33 प्लस इधर का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 37 माइनस कितना हो 33 बराबर हो जाएगा ए। बराबर में कोई चीज आता है तो चेंज हो जाता है, तो 37 में से 33 घटाएंगे कितना आएगा 4 आएगा, तो ए का मान कितना निकल गया आपका, ए का मान 4 आ गया, मार्कर नहीं चलना है। चलिए ए का मान कितना आ गया 4। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है यस 12, क्या निकालना है यस 12, 12 पदों का योग, सूत्र वही रहेगा यस 12। तो देखिए एन का मान कितना है 12, तो हो जाएगा 12/2, जिससे एन बाई 2 होता है तो 12/2 हो जाएगा। फिर क्या होता है 2a, एन माइनस 1, एन का मान कितना है 12 माइनस 1 डी। ठीक है, चलिए यस 12 निकालना है आपको, आपको ऐसे इनको रोके रहिए, काटेंगे 2 6 हो जाएगा 12,
गुड़े ए का मान अभी कितना निकाले 4, तो 4 कर लेंगे, प्लस 12 में से एक कितना आ जाएगा, 12 में से एक जाएगा 11 गुड़े डी का मान कितना दिया है, डी का मान कहेंगे 3 है, तो 3 कर लेंगे। अब इसी को सॉल्व करना है, 6 हो जाएगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 11 में 3 का गुणा 11 3 हो जाएगा 33। ठीक है ना बच्चा पार्टी, ठीक है, ये 6 हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसे जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 3 11 41 हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे तो यस 12 आपका आ जाएगा, तो 6 एक कम 6 हो जाएगा, अच्छा 24, तो 246। 12 पदों का योग कितना है आंसर आपका, 12 पदों का योग आंसर है आपका 246। यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, अपने कॉपी में क्या करिए, नोट डाउन करिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 4 नंबर पर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन आ गए, 3 के 4 नंबर। क्या क्या दिया है देखिए मान, कह रहा तीसरा पद दे दिया 15, मतलब A3 बराबर दे दिया आपका 15, और यस 10, मतलब 10 पदों का एक दे दिया है 125, 125 हो जाएगा। फिर क्या दिया है आपका डी, और क्या क्या निकालना है, डी निकालना है और 10वां पद निकालना है, मतलब A10 निकालना है। ये सवाल है, चलिए करते हैं। तो भाई एक काम करेंगे, सूत्र लगाएंगे। यहाँ देखिए नवा सूत्र ही लगेगा, यहाँ लगेगा कौन सा, यहाँ योग वाला लगेगा, क्योंकि ऐसा है यहाँ नवा सूत्र लगेगा। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे नवा सूत्र द्वारा एन इक्वल टू क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात साफ है, कहेंगे बिल्कुल साफ है। अब देखिए ए है तो ए है, एन के स्थान पर कौन है 3, तो एन बराबर आपका कितना आया, एन बराबर आपका आ गया 3। एन के बराबर आ गया 3, एन बराबर कितना आ गया 3। अब चलिए यहाँ से रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए एन के स्थान पर कितना रखेंगे 3, तो 3 हो जाएगा। ए का मान नहीं पता है, नहीं पता, एन का मान पता चलेगा कि ना 3 माइनस 1 इंटू डी, ना ए पता ना तो डी पता। तीसरा पद कितना है, कहेंगे 15, तो 15 कर लेंगे, बराबर है ए नहीं पता, 3 में से जाएगा कितना 2D। ये समीकरण नंबर आपका 1 बन जाएगा। समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, कौन सा सूत्र होता है, n पदों का योग, तो Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है आपका, ठीक है। यही देखिए इसी पर लगेगा आपका। यदि हम आपसे पूछे n का मान कितना है, कहेंगे 10 है, तो n का मान कितना है आपका 10। यहाँ से आपका लगेगा n बराबर आपका है 10, है कि नहीं, देखिए यहीं से पता चल जाएगा नीचे जो रहता है। तो बस यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, n स्थान देखिए, तो n के सामने कितना 10, तो यस 10 हो जाएगा, n भी यहाँ पे 10/2 हो जाएगा। 2 गुड़े ए भी का मान भी नहीं दिया, तो ए ऐसे रहने दिए, 2a रहने दिए। n का मान कितना है 10 माइनस 1, न तो डी पता न तो ए पता, 2 5 10। तो यहाँ यस 10 का वैल्यू कितना दिया है, 10 पदों का कितना 125, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 125 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे तो कितना 5 आया था, यहाँ से देखिए 2a हो जाएगा, 10 में से कितना 9D। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, थोड़ा बहुत परेशान कर रहा होगा सवाल, कहेंगे बिल्कुल नहीं कर रहा है। चलिए अब ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं हमको, ये 5 गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कहेंगे 125 बटे में हो जाएगा 5 बराबर, ये वाला गुणा था क्या हो जाएगा भाग। अब इसको उतार लेंगे 2a प्लस 9D। यहाँ तक कोई दिक्कत, 5 से काटेंगे तो कितना 25 पंजे 125 होगा, 25 बार में कट जाएगा, 2a प्लस 9D। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। याद आ रहा है कुछ, कहेंगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से चाहे समीकरण 1 2 लेकर क्या लगाइए, चाहे विलोपन लगाइए चाहे प्रतिस्थापन, जो आपका मन करे तो लगाइए। तो ए हम लोग समीकरण 1 और 2 से क्या ए और डी जैसे निकालेंगे, तो यहाँ डी का मान तो निकल जाएगा, यहाँ 10वां पद निकालना आता है, एन का मान 10 है, ए रखेंगे डी रखेंगे, आपका आंसर हाथों में चुटकियों से बजा देंगे। तो चलो कहाँ तक हमसे पहुंचा रहे, अब हमें सबके कहाँ निकाले बैठे, समीकरण 1 और 2 ले विलोपन लगा दे, क्या बस समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व
समीकरण 2 से। ठीक है, चलिए समीकरण 1 और 2 को उठा लीजिए। क्या यहाँ पर है, एक आपका है 15, तो 15 बराबर 15 ऐसे लिख के ऐसे लिख दिया जाए। कैसे लिख दिया जाए, a प्लस टू डी बराबर कितना हो 15, 15 लिख लीजिए। फिर आपका कहना है 2a प्लस 9d इक्वल टू में कितना है आपका 25। आप ध्यान से देखिए, विलोपन लगाएंगे तो यहाँ देखिए कोई अंक बराबर नहीं है जिससे हम लोग चिन्ह बदल के तुरंत काट दें। यहाँ a है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 9 है। हम आपको बताए थे जब चैप्टर 4 चल रहा था तो उसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण आ रहे हैं चैप्टर 3 में, तो उसमें हम आपको इसको जब बराबर करने के लिए क्या करेंगे, x का गुणांक उठाइए चाहे y का गुणांक उठाइए। समीकरण x में x का गुणांक जो रहेगा वो नीचे गुणा करेंगे और नीचे वाले कहाँ गुणा करेंगे, ऊपर। यही बताए थे ना। तो चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो देखिए इसमें किसका गुणा होगा, कहेंगे बराबर करने के लिए हमारा हो जाएगा गुणा। देखिए यहाँ a का गुणांक कितना है 2, तो ऊपर कर देंगे 2 का गुणा। यहाँ a का गुणांक कितना है, कुछ नहीं, जब कहता था 1, तो 1 का नीचे गुणा कर देंगे, हो गया। अब गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए गुणा कर दें हम, इसमें तो हो नहीं पाएगा, तो गुणा करेंगे तो 2a हो जाएगा, 2a प्लस, अब 2 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4d बराबर। अब 15 में 2 का गुणा करेंगे 15 दूना 30। ठीक है, अब इसमें 1 में गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। तो 2a प्लस आपका है 9d बराबर कितना हो 25। यही है ना। अब चिन्ह बदल के क्या करेंगे, काटेंगे। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये माइनस ये प्लस, क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये माइनस ये प्लस, ये आपका कट जाएगा। मतलब आपका ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए माइनस है ये प्लस, 2a 2 में से घट जाएगा। ये देखिए प्लस है ये माइनस, घट जाएगा। अब 9 में से हम लोग 4 घटाएंगे, कहेंगे 5 आएगा। बाकी चिन्ह कौन लेंगे, चिन्ह वाला माइनस वाला क्या है बड़ा, तो -5d इक्वल में। अब बताइए 30 में से जब 25 घटाएंगे कहेंगे 5 आएगा। अब देखेंगे चिन्ह 30 का आगे कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस, क्योंकि प्लस छुपा है तो यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। अब ये गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो d बराबर हो जाएगा 5 बटे -5, 5 एक कम 5, तो d का मान आ जाएगा आपका -1। d का मान कितना होगा आ गया आपका -1। अब जब d का मान आ गया -1 तो हमको d तो निकल गया, आपको यही निकालना था यार। देखिए d निकालना था तो d आपका निकल गया। ठीक है, अब चलिए हमको क्या पूछा था, हमसे पूछा था यह 10वां पद बताइए। तो क्या निकालना आपको, 10वां पद निकालना है। तो यहाँ से n का मान कितना है 10, तो सूत्र लगा देंगे a10 हो जाएगा, a प्लस n का मान कितना 10 - 1 इंटू डी। सही है, कहेंगे हाँ बिल्कुल है। अब a का मान रखिए कितना आया, a का मान आपने निकाला ही नहीं, a का मान नहीं निकाला क्या, अरे तरीके, a का मान कैसे निकलेगा, d का मान चाहे समीकरण इसमें रखे चाहे इसमें, वहां से क्या निकलेगा a निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए इसी पर रख देते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। पहले d के मान हम लोग a निकाले, अभी d निकालना है, अभी a चाहिए। तो a निकालने के लिए d के मान समीकरण 1 में रखिए। d का मान आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं कि समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए हमने d का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखिए। तो क्या आपका 2a प्लस 4d इक्वल में कितना आपका 30। अब देखिए 2a आपका रहेगा 4 गुणे d का मान कितना है -1 बराबर 30 हो जाएगा। तो यहाँ से 2a हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 एक कम हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 30। तो यहाँ से 2a, ये माइनस उधर का हो जाएगा प्लस, तो 30 प्लस 4 हो जाएगा। तो 2a, तो 30 और 4 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ये गुणा तो क्या हो जाएगा भाग, तो हो जाएगा 34 बटे हो जाएगा 2, काटेंगे तो हो जाएगा 17 दूना 34। तो a का मान कितना निकल गया 17। अब a का मान निकल गया 17, d का मान पता है। अब सवाल आपका आ जाएगा, क्या निकालना था, एक बार देख रहे पूरा स्क्रीन सवाल आ रहा है नहीं। चलिए हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए हम लोग कहाँ गए, तो ऊपर गए थे। ये सवाल के बाद कहाँ गया था आपका सवाल, ये यहाँ गया था, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए जो जगह बचेगा हम लोग यहीं पर आ जाते हैं, ये बता दिए। अब आपको क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है। क्या निकालना है 10वां पद, क्या निकालना है, a10 निकालना है।
तो A10 मतलब A का मान कितना है, A का मान n का मान 10 है, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, सही है। A का मान कितना आया 17, A का मान आया 17, 17 कर देंगे, 10 में से 1 जाए कितना 9 गुड़े डी, डी का मान कितना निकालें -1, तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 17, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 9 1 कम हो जाएगा 9, और 17 में से 9 घटा देंगे तो कितना आएगा, कहेंगे हमारा आ जाएगा 8। तो हमारा जो 10वां पद हो कितना है 8, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। कितना देखिए है छोटे छोटे सवाल, बस समीकरण बनेंगे इसी से क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। सवाल में क्या दिया था, तीसरा पद दिया, यहाँ से n सूत्र लगाए, एक समीकरण बना, यहाँ क्या दिया था योग यसन दिया था, n का मान 2 था, हमने लगाया यहाँ पर, तो यहाँ से समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 हमने क्या लगा दिया, विलोपन लगा दिया, इसको बराबर करने के लिए ऊपर नीचे गुणा कर दिया, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए माइनस फिर चिन्ह, डी जैसे डी का मान निकला हमको डी निकला, फिर आपको ए चाहिए रखने के लिए ए का मान निकालिए, फिर रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5वें पर। ठीक है, जल्दी से क्या करिए, लिख लीजिए कॉपी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ पर आ गए, तीसरे के 5 नंबर। क्या दिया है एक बार देखेंगे, कह रहा डी बराबर दे दिया 5, डी बराबर 5 दिया है, और यस 9 पदों का योग कितना दे दिया 75। ठीक है, कामा, और क्या दे दिया ए निकालिए और ए एन निकालिए, इतना सारा सवाल है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। तो देखिए क्या दिया है, अब कुछ डी का मान दिया है, यहाँ से लगाएंगे, देखिए यस ने दिया है, क्या निकालना है, यस निकालना है। एन का मान कितना 9, देखिए क्या दिया है आपका, यस 9 बराबर दे दिया है 75। तो आपको एन का मान पता चल गया, एन का मान कितना है आपका, एन का मान कहेंगे हमारा है 9, यहाँ से साफ पता चल गया एन का मान कितना है 9। तो लगा देंगे कौन सूत्र, वही एसन, क्या लगाएंगे, एस एन इक्वल टू कितना होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या दिक्कत है कहीं पर, कहेंगे नहीं दिक्कत है, बस मान रखिए एन का मान 9, तो यहाँ पर हो जाएगा यस 9, एन का मान कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, एन का मान कितना है 9। ठीक है, 2a एन के स्थान पर रखें 9 माइनस 1 गुड़े डी, डी का मान कितना दिया 5। अब आइए यस 9 पदों का योग कितना दिया 75, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 75 आ जाएगा, तो 9/2 हो जाएगा 2। ठीक है, 2a ए नहीं दिया, ए निकालेंगे ना, 9 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 8 गुड़े हो जाएगा 5। अब देखिए क्या करेंगे, ये इसके देखिए 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, 9 कहाँ जाएगा नीचे, बराबर में क्या होता है तिर्यक का गुणा होता है, 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, 9 कहाँ आएगा नीचे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 75 गुड़े 2, अब बटे में कितना है 9। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, ये सब चला गया सारा उधर, तो 2a, अब 8 पंजे कितना आ जाएगा 40। यहाँ तक कोई दिक्कत, काटिए 3 से काटिए पहले, 3 त्रिका 9, तो यहाँ 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 25 3 75, 25 3 कितना आ जाएगा 75। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा 25 3 75 हो जाएगा, तो 25 दूना कितना आ जाएगा 50, 25 दूना हो जाएगा 50। देखिए 25 में 2 का गुणा करेंगे 50 और नीचे है 3, तो 50 बटे हो जाएगा 3, बराबर आपका कितना है 2a प्लस है 40। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा 50/3, ये प्लस इधर का -40 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2a। इसका बटे 1 करेंगे, इसका इधर गुणा हो जाएगा कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, अब 40 में हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40 3 4 3 हमारा 120 हो जाएगा, अब बटे में 3 1 कम 3, आपका यहाँ से चल रहा है 2a, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से घटा लेंगे, तो घटाएंगे बताइए 50 70 आ जाएगा, -70 आ जाएगा, -70 बटे कितना आ जाएगा 3 बराबर 2a। अब ये 2 कहाँ है, गुणा है, इसके बटे करेंगे 2 कहाँ आएगा, इसी के पास आएगा, तो कितना आ जाएगा -70 बटे कितना आएगा 2 गुणे 3 बराबर कितना आएगा a। 2 से काटेंगे तो 35 दूना 70, 35 दूना कितना आ जाएगा 70, तो यहाँ से आपका कितना आएगा -35/3 हो जाएगा आपका a का मान। ये बटे में आ रहा है आपका a का मान, सही है, एक बार चेक कर लिया जाए बटे में क्यों आ रहा है। डी का मान हमने रख दिया 5, यस 9 का मान कितना निकलना है, यस 9 75 दिया है, एन का मान 9 हो जाएगा 9 हो जाएगा 9/2। ठीक है, 2a प्लस यहाँ तक सही है।
यस 9 को रख देंगे, कितना रख देंगे 75, 75 रख दिए। ठीक है, एक बार यहाँ पर 9/2 हो जाएगा 2a, या 9 में से एक जगह कितना जाएगा 8, ये डी का मान है 5 और 5 40, सही है। ये इधर गया सब सही है। एक बार चेक कर लेते हैं 9 ही दिया है कि कुछ और दिया है। चलिए सवाल सही है, ठीक है। आपको 9 ही याद करना है। 1 मिनट, 5वें में देखिए ए निकालना है और 9वां पद निकालना है। तो यहाँ पर हम an लगाए हैं, यहाँ पर आपको 9वां पद निकालना है, a9 निकालना है, ये चीज निकालना है, बस निकाल लेंगे। ये आपका आंसर सही है, ये आपका ऐसे ही आंसर आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब आइए हम लोग कहाँ पर आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। क्या निकालना है आपका, a9 निकालना है। ए तो निकल गया आपका, ये वाला तो निकल गया ना, ये वाला। चलिए आपका कौन सा निकला, आपका ये वाला निकल गया पार्ट, ठीक है। 1 मिनट मार, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, a9 निकालना है। तो a9 मतलब क्वेश्चन मार्क, n का मान कितना है, कहेंगे 9। तो आपको nवां सूत्र याद होगा, तो कहेंगे a9, n का सब 9 रख रहे हैं, a + 9 - a × d, सही है, कहेंगे हाँ बिल्कुल है। अब a9 का मान कितना दिया है वही निकालना है, तो उसको अपन रखेंगे। a का मान कितना आया, -35/3, तो -35 कितना हो 3, तो 3 कर लेंगे, प्लस 9 में से एक जाएगा कितना जाएगा, कहेंगे 8 × d का मान कितना आया था, d का मान है 5 दिया था, ठीक है। तो a9 बराबर हो जाएगा, ये तो कटेगा ना, 35 हो जाएगा 3 और 8 पंजे कितना आ जाएगा 40, इसके बटे 1 कर लेंगे। तो a9 बराबर, इसे सॉल्व करेंगे तो 35 हो जाएगा, 40 में 3 के उड़ा 4 3 12 120 हो जाएगा, अब बटे में हो जाएगा 3 1 3। तो a9 बराबर आपका कितना आ जाएगा, घटा लेंगे, देखिए 10 में से 5 जाएगा 5 आ जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 आ जाएगा, 85 बटे हो जाएगा आपका 3, 85 बटे कितना आ जाएगा 3। अब ये कट रहा है 1 मिनट, हाँ सही है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 9वां पद का ये कितना आएगा 85/3, यही आपका क्या जाएगा आंसर, ठीक है। आप लोग क्या करिए ना, नोट डाउन करिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन से चलते हैं, तीसरे के 6 नंबर पर चलते हैं, ठीक है। जल्दी लिखिए बच्चों। चलिए हम लोग आ जाए कौन सा 6 नंबर पे आ गए सवाल। चलिए बोलिए, देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि आपका a बराबर दे दिया है 2, a इक्वल दे दिया है 2, और क्या दिया है, d बराबर दिया है 5, तो d बराबर रख देंगे, d बराबर कितना है 8, ठीक है। और क्या दिया है आपको मान, यसन बराबर दे दिया 90, यसन बराबर कितना दे दिया है 90, और क्या दिया है, तो n और an निकालिए, क्या निकालना है, n पर क्वेश्चन मार्क है और nवां पद निकालिए। और कुछ दिया, एक बार सवाल को मिला, a बराबर 2 है, सही है, d बराबर 8 है, यसन बराबर 90, n और an निकालना है, बिल्कुल निकालेंगे। चलिए सवाल बढ़िया है, देखिए इसी सवाल से सब सारा हो जाएगा। अब यहाँ हम यसन लगा देंगे डायरेक्ट, ए डी के मान यसन दिख रहा है तो यसन लगाएंगे, एसन इक्वल टू कितना होता है n/2, 2a + n - 1 × d, क्या हो, सही है, ठीक है। n अब n का मान नहीं दिया है, n तो निकालना ही है, तो यसन का मान कितना दे दिया 90, देखिए यसन का मान कितना है 90, जहाँ यसन का रखा जाएगा 90, तो यहाँ जाएगा 90, n का मान नहीं पता तो n/2 ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। 2 × a का मान कितना है 2, तो कर दिए 2, n नहीं पता तो n रहने दीजिए, × d का मान कितना दिया 8, 8 कर लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए काटेंगे थोड़ा सा, ये 90 हो जाएगा n/2, देखिए यहाँ से गुणा करिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा n - 1 और गुणे हो जाएगा 8। अब देखिए 2 का पहाड़ा इसमें भी जा रहा है, 2 का पहाड़ा इसमें है, 4 और 8 में जब 2 ले लीजिए कामन, तो 90 है, तो n/2 हो जाएगा, गुणे 2 हम ले रहे हैं कामन, इन दोनों में से 2 कामन लेते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ 2 बचेगा, तो n - 1 आपका ऐसे रहेगा, और यहाँ 2 चला गया तो 2 चौके 8, कामन मतलब 2 का भाग दे देंगे, 2 का इसमें भाग दिए, वो 2 बाहर हो गए, अभी 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 90 बराबर हो जाएगा n, यहाँ से आपका 2 प्लस, अब गुणा करा दीजिए 4 का, 4 में n का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4n हो जाएगा, और 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 1 4 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 90 हो जाएगा आपका, तो n है, अभी थोड़ा सॉल्व कीजिए,
देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा -2। तो पहले 4n लिख लीजिए, कितना आएगा, 4 में से 2 घटाएंगे -2 आ जाएगा। अब गुणा करा दीजिए n का, तो ऊपर देख लीजिए इधर, चलिए आपका 90 चला ही आ रहा है, तो 90 आपका लेते आइए, बराबर 4 में n का गुणा करेंगे तो कितना होगा 4n², n में n का गुणा करेंगे n² हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना होगा -2n हो जाएगा। ठीक है, अब द्विघात समीकरण बनेगा, 90 को हल लेते जाइए, तो 4n², पहले इसको उतार ले रहे हैं इधर, माइनस कितना आ जाएगा 2n, ये प्लस उधर का आ जाएगा माइनस आपका 90, अब बराबर 0। जब यहाँ से सबको उठाएंगे तो क्या बचेगा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, अब हम लोग गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करिए कि ऐसा कि जोड़ने घटाने दो है, मतलब 4 का गुणा पहले किसमें करिए 90 में, तो 4 का गुणा 90 में करेंगे तो कितना आएगा 9 चौक 36, 360 आ जाएगा। कितना आएगा 9 चौक 36, 360। अब 360 को ऐसा तोड़िए जोड़ने घटाने में कितना आ जाए 2। तो चलिए पहले इसे गुणनखंड कर लिए, 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 16, 2 8 16 0, 2 से काटेंगे तो 90 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 45 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 15 3 45, फिर अब 5 से काटिए 5 1 कम 5, अरे 5 3 15, फिर 3 1 कम 3। अब इसी में सेट करिए, आपको 2 लाना है ना, तो पहले 2 वाले जोड़ लिए, 2 2 और 2 के लिए 2 2 4 और 4, अच्छा 2 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, 20 हो गया, गुड़े क्या के लिए 2 2 को ले लिए 5 के लिए, 2 दूनी 4 4 पंजे 20, अब 3 वाले 3 त्रिका 9 9 दूनी 18 आते गया। देखिए 20 में से 18 जाएगा 36, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, अब 18 दूनी 36 360 आ जाएगा। सही है, थोड़ा सा सोचना समय लग गया है इतना, तो आप लोग ये आपका ऐसे उतर जाएगा, कितना आएगा 20 - 18 कर देंगे, कितना आएगा 20 - 18, पीछे क्या लगा n, तो n कर देंगे -90 बराबर 0। यहाँ तक ठीक है। चलिए 4n² आपका ऐसे ही रहेगा, गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 20n हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 18n हो जाएगा, खाली n का गुणा करा दें, अब माइनस कितना 90 बराबर 0। ठीक, 4n² रहेगा, माइनस का गुणा कराएंगे तो -20n हो जाएगा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 18n और -90 बराबर 0। अब क्या करेंगे 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ कॉमन क्या है 4n कॉमन है, तो देखिए 4n जब कॉमन लेंगे तो 1 ही n बचेगा, और 4 पंजे 20 5 हो जाएगा, ये n चला गया, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है 18 कॉमन है, 18 कॉमन लेंगे तो n बचेगा, 18 5 90। देखिए दोनों कोष्टक सेम मिल गया, दोनों में से एक उतार लीजिए, n -5 और 4n + 18 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार इनके बराबर 0 करेंगे तो n -5 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, प्लस में आ रहा है ना यही आपका, तो n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 5। ठीक है, इसके इसी प्रकार इनको 0 कर लेंगे, तो ये माइनस में आएगा, ये प्लस उधर क्या हो जाएगा -18 हो जाएगा, ये गुणा है तो क्या होगा भाग, तो -18 बटे 4। अब यह पदों की संख्या कभी माइनस में और बटे में कभी नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा लेंगे n बराबर 5, ये आपका लेंगे n बराबर 5, तो n का मान निकल गया, कितना आ गया 5। अब हम लोग निकालेंगे n वां सूत्र, इसको मिटा दिया जाए, तो n वां सूत्र लगाइए तुरंत, क्या होता है कहेंगे an = होता है a + n - 1 × d। ठीक है, an का मान कितना दिया है, अच्छा an निकालना ही है, a का मान कितना है, a का मान आपका दिया है 2, कितना है आपका 2 कर लेंगे, n अभी निकाला, n का मान कितना है 5, तो 5 - 1 गुणे d का मान कितना है, d का मान दिया है आपका 8, 8 कर लेंगे। ठीक है, an = हो जाएगा 2, 5 में से एक जाएगा कितना होगा 4 और गुणे हो जाएगा 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब क्या करेंगे गुणा कर लेंगे, 2 हो जाएगा, 4 दूनी अरे 8 चौक कितना आ जाएगा 32, तो ये n = कितना 32 और 2 कितना आ जाएगा 34, मतलब अंतिम पद कितना है उनका 34, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बार बार ना करना पड़े, जल्दी से ठोक दिया करिए लाइक। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, जल्दी से नोट डाउन करिए। 7 आइए, क्या दिया है, a बराबर दिया है 8 कामा, और क्या दिया है an = दे दिया 62, और क्या दिया है, और यसन दे दिया है 210,
तो क्या निकालना आपको, एन और डी निकालना है, एन पर भी क्वेश्चन मार्क और डी पर भी क्वेश्चन मार्क। चलिए निकालते हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, ए एन दे दिया है तो एनवा सूत्र लगाएंगे पहले यहाँ से, तो यहाँ सबका हो जाएगा ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन का मान कितना दिया, एनवा पद कितना है 62, तो यहाँ हो जाएगा 62। ए का मान कितना दिया 8, एन नहीं पता, एन रहने दीजिए। डी का मान कितना है, डी भी नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं भाई, डी भी नहीं दिया। चलिए एक बार सवाल सही दिख रहे हैं, एन पर ए प्लस एन माइनस डी, एन का मान हो जाएगा 62, ए का मान हो जाएगा 8, ये डी, अच्छा एन और डी निकालना ही है, कोई दिक्कत नहीं दिया है। चलिए यहाँ से 62 ये प्लस इधर का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 62 माइनस कितना हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटू डी। ठीक है, तो 62 में से 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो 12 में से 8 जगह हो जाएगा 4, 54 हो जाएगा, एन माइनस 1 यहाँ से हो जाएगा डी। ठीक, तो यहाँ से अभी रुके रहिए, इसी पर भी कुछ पता नहीं चला क्या होगा, इसी पर रुक जाइए। अभी इनका निकाल लीजिए, एसन वाले को भी निकाल लीजिए, कितना दिया 210, तो एसन बराबर क्या आता है एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम लोग किस लिए रुक गए, क्योंकि यहाँ से पता ही नहीं चल रहा क्या करें, ना तो एन पता है ना तो डी पता है, यहाँ से हो सकता है कुछ फायदा हो जाए, तो उसके बाद देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, एसन मान कितना दिया 210, तो 210 हो जाएगा, एन अभी तक भी नहीं पता। ठीक है, 2a, ए का मान है 8, 8 का गुणा कर देंगे, एन का मान नहीं पता फिर भी अभी, और डी भी नहीं पता, बढ़िया सवाल है। तब चलिए क्या हो जाएगा, 2 का इधर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 दूना 42, तो 420 हो जाएगा इधर भाई, बराबर तिरे गुणा इधर चला गया, बराबर यहाँ पर एन है, 8 दूनी हो जाएगा 16, यहाँ से हो जाएगा एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब ध्यान से देखते रहिए, ये एन गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो 420 बटे हो जाएगा एन बराबर कितना 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात साफ है, कहेंगे बिल्कुल साफ है। अब हम चाहते थे, अब देखिए ध्यान से, हमारा काम बन गया, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 54, देखिए 54। अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ है नहीं, तो हम लोग समझ में आ गया ये चीज़ आपका पूरा है क्या, ये है क्या, ये आपका कहेंगे 54 ही तो है, यहाँ पर रखेंगे 54, क्या रखेंगे यहाँ दिखा दीजिए, चूंकि क्या दिखाएंगे एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है आपका 54, हमने निकाल लिया यहाँ से, यहाँ तो कोई दिक्कत, इसे समीकरण 1 बनाना, समीकरण 1 बना लिया, लिखे समीकरण 1 से, कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ सबका हो जाएगा 420, वही इसलिए बोल रहे थे रुक जाइए कुछ फायदा हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा प्लस इसका मान कितना दिया है, इसका मान है 54, तो 54 कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 420 बटे का एन चलता आ रहा है, इसे जोड़ेंगे कितना आएगा 6 4 हो जाएगा 10, 6 4 10 और 5 1 6 1 7 70 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब एन का मान निकालना है, तो ये देखिए इसके बटे 1 करेंगे, एन कहाँ जाएगा, ये हर जाएगा, 70 कहाँ आएगा इसके नीचे, तो देखिए कितना आ गया 420 बटे में, ये देखिए तिरिया का गुणा करेंगे तो तिरछा तिरछा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, एक में करेंगे वही आएगा, ये 70 कहाँ जाएगा, इसके पास एन कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, तो आपका हो जाएगा 70 नीचे आ जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा एन बाहर चला जाएगा, तो 0 0 से काटेंगे 7 6 42, तो एन का मान कितना आ गया 6, यही आपको निकालना था। अब एन निकल गया तो डी आराम से निकल जाएगा, एन का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, लिखिए एन का मान समीकरण 1 में रखना, एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए क्या है आपका समीकरण यही है, तो क्या दिया 54 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 54 रहेगा ही रहेगा, बराबर एन का मान कितना है 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो 54 हो जाएगा। अब 6 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, कहेंगे 5 आ जाएगा डी, ये 5 गुणा तो क्या जाएगा भाग, तो 54 बटे कितना आ जाएगा 5,
ये हो जाएगा डी। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? यही सवाल था, बड़ा बढ़िया सवाल है, कुछ है नहीं ज़्यादा हार्ड। जब आपको सवाल कुछ ना समझ आए क्या करना पड़े तब वैसी पर रुका रहिएगा, अगला सवाल के समय को बनाइएगा, वहां से पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, आइए हम लोग 8 नंबर पर चलते हैं, जल्दी से क्या करिए नोट डाउन कर लीजिए। तीसरे का हम लोग कौन सा नंबर आ गए? 8 नंबर। देखिए धीरे धीरे हम लोग मंजिले के करीब आ गए हैं। सवाल दिया है 8 नंबर, क्या दिया है? कह रहा ए एन इक्वल टू दे दिया 4, मतलब एनवा पद कितना है 4, और क्या दिया है? डी बराबर 2, डी बराबर आपका 2 दे दिया है। फिर कामा यसन, यसन बराबर -14, यसन इक्वल टू -14, और क्या दिया है? यन निकालना और एन निकालना है, यन निकालना आपका क्वेश्चन मार्क और ए निकालना है, मतलब यन मतलब ये पदों की संख्या और प्रथम पद निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो जो समीकरण दिए इसी को रखते हैं, यनवा सूत्र लगेगा, तो ए एन इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस यन -1 इंटू डी। सही है, कहेंगे हाँ बिल्कुल है। ए एन का मान कितना है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। ए का मान कितना है? ए नहीं दिया, ए निकालना है, तो यहाँ एन भी नहीं दिया है। बड़ा बढ़िया सवाल चल रहा है। एन का स्थान पर रख दिए 4, एन नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं। ए नहीं दिया है, ए भी छोड़ दीजिए, एन माइनस एन का मान नहीं दिया है, गुड़े डी, डी का मान कितना है? डी का मान दिया है 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो 4 बराबर ए, 2 का गुणा कराएंगे तो कितना होगा? 2n हो जाएगा -2। सही है, इस 2 का गुणा करेंगे तो 2 में जब n का गुणा करेंगे 2n हो जाएगा, 2 1 कम 2, और ये माइनस इधर ही जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 + 2 बराबर हो जाएगा आपका a + 2n। यहाँ तक कोई दिक्कत? 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, a + आपका 2n हो जाएगा। यदि हम यहाँ से a का मान निकाल ले तो क्या हो जाएगा? a प्लस इधर क्या हो जाएगा? माइनस, तो हो जाएगा 6 - 2n = a। तो यहाँ से हमारा जो मान निकला है समीकरण नंबर 1, a का मान कितना आ गया? 6 - 2n। ठीक है, जहाँ जहाँ अब हमको क्या दिखेगा? जहाँ जहाँ हमको a दिखेगा वहाँ क्या रखेंगे? 6 - 2n। तो यहाँ लगाइए n पदों का सूत्र, तो क्या होता है? Sn, Sn बराबर होता है n/2 2a + n - 1 इंटू डी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए Sn का मान खुद दिया है कि ना -14, तो -14 करेंगे। n का मान देखिए आ गया, n नहीं पता है, n रहने दीजिए। 2a, ये a दिख रहा है, a के स्थान पर क्या रखेंगे? 6 - 2n, इसलिए रख दे रहे हैं। चलिए अलग मार्क से रख सकते हैं, 6 - 2n। कोई दिक्कत? a के स्थान पर हमने रख दिया। अब प्लस जैसे लिख दीजिए, प्लस n -1 है तो n - 1 करिए, गुड़े डी, डी का मान कितना है आपका? 2। ठीक है, चलिए तो ये -14 तो इधर गुणा हो जाएगा, 14 दूना कितना हो जाएगा? 28, तो -28 हो जाएगा। तो इसके बटे एक करेंगे, 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ आपका n हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो 2 6 हो जाएगा 12। अब 2 में जब 2 का गुणा देखें, 2 6 12, माइनस हो गया, 2 दूनी 4n हो जाएगा। इधर भी गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो 2n हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे कितना का? -2 1 कम 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, तो -18 आपका चला आ रहा है, n भी सही है। अब यह देखिए n को घटा लीजिए, 12 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटा देंगे n वाला कितना आ जाएगा? -2n हो जाएगा। हम जानते थे द्विघात समीकरण बनेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे? -18 आपका रहेगा ही रहेगा, n का गुणा करेंगे तो 10n हो जाएगा। n में देखिए माइनस तो माइनस, 2 आपको उतर जाएगा, n में n का गुणा करेंगे n² हो जाएगा। सबको इधर ला दीजिए बराबर की तरह, तो ये क्या आपका आ जाएगा? 2n², ये माइनस इधर क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस तो क्या होगा? -10n हो जाएगा। ये माइनस आपका ऑलरेडी है, क्योंकि सबको इधर ला रहे हैं तो माइनस उतार लेंगे, -18 बराबर 0। 2 कामन है, 2 ले लीजिए कामन, तो क्या बचेगा? n² -5n, और 2 9 18 बराबर 0, और 2 का गुणा हो जाएगा 0 में तो खत्म हो जाएगा, तो n² -5n -9 बराबर 0। अब हमें लग रहा है गुणनखंड हो जाएगा। और 9 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने घटाने में कितना आ जाए? 5। हाँ, 1 मिनट गलती क्या हुआ? तभी गुणनखंड है। देखिए यहाँ 28 है ना, तो 18 12 उतर रहा है, यहाँ 28 है,
तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 28 था ना, जल्दी से उतर गया। तो यहाँ पे क्या जाएगा 14, 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा 14। तो यहाँ भी हो जाएगा कुछ 14। अब गुणनखंड करिए, 1 का गुणा 14 में करेंगे तो 14 कम 14, और 14 को तोड़ेंगे 7 दूनी 14, 7 में से 2 जाएगा 5। चलिए करते हैं गुणा। क्या आपका है n स्क्वायर माइनस आपका 5n अब प्लस माइनस 14 बराबर 0। ये ना गुणनखंड करेंगे इतना तो हम लोग जानते हैं। कहेंगे 14 कम 14 का ऐसा तोड़िए, जोड़ने घटाने के ना 5, तो 7 दूनी 14, 7 में से 2 जाएगा 5, तो जहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7n ना, अब प्लस कितना है 7 दूनी 14, तो यहाँ लिख देंगे 2n। कोई दिक्कत, 7 में से 2 जाएगा 5, अब माइनस आपका कितना है 14 बराबर है 0। तो यहाँ n कॉमन लेंगे, तो n कॉमन लेंगे, देखिए इन दोनों से n कॉमन चला गया तो क्या बचेगा n माइनस 7 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, इन दोनों में कॉमन 2 है तो 2 ले लीजिए कॉमन, तो बचेगा n माइनस आपका 7, 7 दूनी 14 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए दोनों कोष्टक सेम मिल रहा है, ये और ये देखिए दोनों सेम है, तो दोनों में से एक उतार लेंगे, तो n माइनस 7 अगले में आ जाएगा n प्लस 2 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, कहेंगे बिल्कुल नहीं दिक्कत है। एक बार इनके बराबर 0 करेंगे तो n माइनस 7 बराबर 0, तो n बराबर क्या आएगा, ये प्लस में आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। वो वाला आपका क्या आ जाएगा माइनस में आएगा। ये वाला कितना आ जाएगा n बराबर -2 हो जाएगा, तो इसको आपको लेना नहीं, क्योंकि पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि 10 पद 15 पद बोलते हैं। अब n का मान कहाँ रख दे, समीकरण 1 में रख दे, तो n बराबर n का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए, कहाँ पर है भाई, ये यहाँ पर है। तो क्या आपका 6 माइनस 2n इजकल टू आपका a, 6 माइनस 2 गुणे n का मान कितना है 7, 7 कर देंगे बराबर हो जाएगा a, तो 6 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 बराबर हो जाएगा a, घटाएंगे देंगे कितना का -8 बराबर a, तो a का मान कितना आ गया -8। आपका a भी निकल गया, क्या क्या निकला, n भी निकला और a निकला, यही दोनों निकालना था। ठीक है, क्या करिए नोट डाउन करिए, हम लोग आते हैं 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कौन आ गए नंबर पर, हम लोग आ गए 9 नंबर पर IX। क्या दिया है आपका, a बराबर दे दिया है 3 इनका मान, n बराबर दे दिया 8, और क्या पूछा है यस दे दिया आपका कितना 92, यस दे दिया मतलब यसन दे दिया, अंतिम पद ही कितना है 92, भाई यस मतलब अंतिम पद खुद दे दिया यसन, डी निकालना है। बड़ा सिंपल ये सवाल है, ये तो छोटा है। ठीक है, चलिए चलिए देखिए क्या करेंगे, कहेंगे सूत्र लगा, खाली यसन ही लगेगा, तो यसन बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बात सही है, कहेंगे बिल्कुल। यसन का मान कितना दिया है 192, तो यहाँ हो जाएगा 192 बराबर n का मान कितना दिया 8/2 हो जाएगा। 2a का मान कितना है 3, तो 3 कर लेंगे। n का मान कितना है आपका 8 माइनस 1 हो जाएगा। d का मान नहीं दिया तो d ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, 2 चौके हो जाएगा 8, तो 192, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 2 तैयाँ हो जाएगा 6, 8 में से एक जाएगा कितना होगा 7, और डी में गुणा करें 7 डी हो जाएगा। ये 4 गुणा तो क्या हो जाएगा भाग, तो 192 बटे में हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 6 प्लस 7 डी। ठीक है, 4 से काटिए, पूरा पूरा कटेगा, 4 चौं 16, 4 चौं 16 कितना बचेगा, तो आपका 16 मतलब आपका बचेगा 3, 32 होगा, 4 बटे 32, तो यहाँ होगा 6 प्लस 7 डी। ये 6 प्लस इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 48 माइनस हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 7 डी। तो बताइए 48 में से 6 जाएगा कितना होगा 42, 42 बराबर हो जाएगा 7 डी। ये 7 गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो 42 बटे हो जाएगा 7 बराबर डी, 7 6 42, तो डी के मान हो जाएगा 6। ये सवाल बढ़िया है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, हम लोग आते हैं आखिरी सवाल पर। ठीक, चलिए आखिरी सवाल आपका देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का। यल बराबर दे दिया आपका कितना है 28,
यस बराबर दे दिया है 144, और कुल पद दे दिया 9, मतलब n का मान दे दिया 9। ए निकालना है। चलिए बड़ा सिंपल सवाल है। अच्छा यल क्या है? यल मतलब लास्ट पद, लास्ट पद मतलब अंतिम पद। इसको हम आर करके ऐसे भी लिख सकते हैं। एन इक्वल टू कितना दिया 28, मतलब अंतिम पद कितना दे दिया 28। आप ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आपको क्या निकालना है? ए का मान निकालना है। तो यहाँ सब देखिए क्या दिखेगा, ऐसा नहीं दिखे। यस यस है मतलब यसन है, क्या है आपका यसन। तो एन का मान खुद बोलना है 9, तो मतलब यस 9 निकालना है। तो यसन इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। n का मान कितना है 9, तो 9 कर देंगे यहाँ से। यहाँ से हो जाएगा यस 9, n का मान हो जाएगा 9/2। अब देखिए ये वाला बड़का वाला ना लगाइए, आप जिसको लगाना लगाइएगा। हम लोग छोटका भी लगा सकते हैं आर करके। छोटका सूत्र क्या होता है? कहेंगे एसन इक्वल टू होता है n/2 a प्लस an। सब मान हमको पता है, तो रख दीजिए डायरेक्ट। एसन का मान कितना दिया 144, यहाँ रख देंगे 144। n का मान कितना दिया, n का मान है 9/2 हो जाएगा। a का मान कितना है? अच्छा a निकालना है। a प्लस an देखिए an मतलब यल कितना दिया 28। ठीक है। चलिए आप क्या करेंगे, ये 2 का गुणा होगा, इसके बाद टेक करेंगे। 2 कहाँ जाएगा 144 के पास जाएगा। 2 कहाँ जाएगा 144 के पास आ जाएगा। गुणे 2 बटे में क्या आ जाएगा, ये 9 कहाँ आएगा इसके नीचे आएगा, तो 9 कम 9 हो जाएगा। बराबर आपका कितना है a प्लस 28। इसे काटेंगे, 9 से काटिए पूरा पूरा करिएगा। 9 कम 9 कितना बचेगा 5, तो 9 6 14 16 9 144। तो 16 में जब 2 का गुणा करेंगे 16 दूना 32, a प्लस हो जाएगा 28। 28 प्लस इधर का माइनस, तो 32 माइनस करना जाएगा 28। तो a का मान कितना हो 28 4 32, a का मान हो जाएगा 4। ये तार ये आंसर। यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 थे सभी कंप्लीट कर लिए। 10 के 10 सवाल सारा का हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है। वीडियो अब देखिए, वीडियो अच्छा लगा वो समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हमने एक से लेकर सभी सवाल को कंप्लीट करा जा रहा है, आपके लिए मेहनत कर दिया जा रहा है। वो भी हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको पैसा ले रहे हैं। एक भी चार्ज ले रहे हैं, एक भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आप मन लगा के पढ़िए, हम नहीं चाह रहे आप, जो हमारे उद्देश्य है कि जो बच्चे गरीब हैं वो भी आगे बढ़े, वो पैसे कारण ना पीछे रहे कि हमको पैसा नहीं, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर में करेंगे। ठीक है, टेक केयर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।